गया क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। फिर भगवान को भी स्वयं उस आनंद की स्थिति में लाने के लिए कोई ऐसा अवलंबन चाहिए, और वो अवलंबन गोस्वामी जी ने दिया। और वो अवलंबन क्या है? बड़ा सुंदर प्रसंग है, जिस प्रसंग को रामचरितमानस कहता है कि ये प्राण है इस प्रसंग का। मांगी नावन केवट आना, पिया राम पिया राम पिया राम, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, पिया राम पिया राम, कही तुम्हारा, कही तुम्हारा मरम में जाना, राम पिया राम पिया राम पिया राम, मांगी नावन केवट आना, पिया राम पिया राम पिया राम, मांगी नावन केवट आना। पिया राम पिया राम पिया राम। गोस्वामी जी स्वयं यहाँ पर कहते हैं, जैसे ही स्वयं भगवान पलटे तो भगवान ने जाना सुरसरी गंगा मैया के तट पर विराजमान एक नाव में बैठा हुआ साधारण सा इंसान, दिखने में सादा है, बिल्कुल सहज है, घुटनों तक की धोती है, शरीर के ऊपर उपवस्त्र नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा वस्त्र है जो माथे के ऊपर बांध, बिल्कुल ऐसा जैसा जबरदस्ती से कभी कोई बांध देता है ना, वैसे बंधा हुआ है। और परिश्रम की वजह से शरीर ऐसा थोड़ा सा काला काला सा पड़ चुका, शरीर के बिल्कुल अलग अलग भाव है, लेकिन दिखने में बड़ा सुंदर है, नाव में बैठा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने जैसे उसकी उस नाव में बैठे हुए केवट को देखा, तो केवट को देख करके भगवान ने स्वयं कहा, ए केवट हमें नाव में बिठाओ। तो उसने कहा, महाराज नहीं बिठा सकता। प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, बड़ा लंबा है। दो आवाज लगाई, पहली आवाज में तो कान, यानी ऐसा कहते हैं कि कान के समीप की जो जू होती है ना, वो रेंगी भी नहीं, जू तकात नहीं, ऐसा मानो जैसे सुनाई नहीं। अब जैसे सुनाई नहीं तो महाराज पहली आवाज लगाई, ए केवट, इसमें कोई बदलाव नहीं। अरे केवट, क्या हमें नाव में बिठाओगे? हमें गंगा के पार जाना है। अब दो आवाज भगवान ने लगाई। महाराज भगवान ने जोर से आवाज लगाई, तकलीफ लखनलाल जी को हो गई। लखनलाल जी विचार करने लगे, वारे ठीड, प्रभु इतना आवाज लगा रहे, ये सुन नहीं रहा है, भगवान आवाज लगाए और भक्त न सुने, ये तो जरा उल्टा प्रसंग हो गया। भगवान बुला रहे हैं। किसी ने कहा भगवान बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी केवट आवाज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि भगवान के सामने आज एक भक्त ऐसा है जिस भक्त को ये पता है, हम न जाने कितनों बार आवाज दे देते हैं, लेकिन ये आवाज देते ही नहीं, ये कभी कभी प्रति उत्तर देते नहीं। तो इनको भी तो पता चले, प्रति उत्तर नहीं देते हैं तो कैसा स्वयं वेदना होती है। तो जरा वेदना का जरा अनुभव करने के लिए आज इस गंगा के भक्ति के तट पर केवट महाराज ने स्वयं आवाज नहीं दी आवाज। किसी ने कहा ये गंगा जी का तट माने क्या है? ये गंगा तट और कुछ नहीं है, ये गंगा तट माने आज भक्ति का तट है। ये कथा है ना, ये कथा है, और कथा में ये गंगा मैया का एक स्वरूप बताया गया। राम कथा जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये ब्रह्म प्रचार, ये ब्रह्म तत्व है, और आज वही ब्रह्म इस सुरसरी के तट पर आया। तो सुरसरी के तट पर आने वाले स्वयं ब्रह्म तत्व को आज भक्त भी थोड़ा अनुभव करवा देगा, भक्ति कैसी होती है।
महाराज माफ करना, ये सामर्थ्य और किसी में नहीं, केवट में है, केवल केवट में। किसी ने कहा कि महाराज केवट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि केवट ने अपनी मुख से उस बात को स्वयं प्रमाणित कर दिया, कही तुम्हार मर्म मैं जानू, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और मर्म क्या है? नारद कल्प के अनुसार उसका मर्म बताया गया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। क्योंकि ये कछुए के रूप में थे ना, और कछुए के रूप में दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में जब भगवान स्वयं शेषशैया पर विराजमान थे तो दर्शन के लिए बार बार जाते। तो जब कभी स्वयं चरणों के पास जाते तो माँ लक्ष्मी स्वयं पैरों से हटा देते, हट। अब कछुए के स्वयं धुतकारती थी। अब एक दो बार पैरों के पास गए लेकिन वहां पर कुछ काम जमा नहीं, तो वीवीआईपी दर्शन के लिए इच्छा की तो जाकर के सीधा मुंह के पास। अब मुंह के पास गए तो सही, लेकिन बात ऐसी हो गई कि वहां पर शेषशैया और भगवान शेष वहां पर विराजमान। तो शेष ने कहा ये वीआईपी नहीं, ये डायरेक्ट वीआईपी है, डायरेक्ट एग्जिट है यहाँ। तो एकदम जैसे ही कछुए महाराज यानी पहुंचे, ये केवट वहां पर पहुंचा तो एकदम जैसे ही फुतकारा वैसे ही तद्दाम परमम मम। तो केवट उस कछुए ने भगवान से पूछा, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया, तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। भगवान ने कहा आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में जैसे तुम आज हमारे पास आए, अगले जन्म में हम तुम्हारे पास आएंगे, और अकेले नहीं, तीनों आएंगे। और ये वही लक्ष्मी यानी माँ जानकी, और ये वही शेष साक्षात लखनलाल जी, और ये वही भगवान स्वयं विष्णु आज स्वयं तट पर आ गए। तो आज केवट को लगा आता चांगलं जमस, अब जम गया, अब जरा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये मजा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब प्रसंग बहुत बड़ा है यार, मैं बहुत कहूं कभी केवट प्रसंग इतना बड़ा प्रसंग है और इतना विलक्षण प्रसंग है। केवट जी महाराज ने कहा कि नहीं, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए पहली आवाज में आवाज नहीं दिया, दूसरी आवाज में आवाज नहीं दिया। लखनलाल जी ने आवाज लगाई, अरे केवट सुन रहा है कि नहीं? भगवान तुम्हें आवाज लगा रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाँ बोलो। बोले मुझे नाव में बिठाओ। बोले नहीं बिठा सकता। क्यों? मर्म जानता हूं। मर्म ये था। केवट पास भी नहीं गए, उतरे भी नहीं। भगवान ने कहा देखो कहीं तुम्हार, तो भगवान ने कहा मुझे केवल गंगा पार करनी है। तो केवट ने कहा कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक काम कहूं, मैं आपके उस मर्म को जानता हूं। मर्म की बात आई तो भगवान ने स्वयं यहाँ पर इस बात को जाना, माँ जानकी की ओर देखा। अब जानकी मैया की ओर देखते समय पर बात ऐसी हो गई, क्योंकि माँ ने स्वयं अचरज से देखा। भगवान ने कहा अचरज करने की आवश्यकता नहीं, मर्म और कुछ नहीं है, बस ये वही है। जिस मर्म को तुमने जाना तो मेरे पैर को छूने में थोड़ा असमंजस हो गई थी तुम। बिहसी रघुवंश मणि, भगवान श्री राम उस समय पर हंसे थे। क्यों? क्योंकि संकुचित भाव से मां ने चरण को प्रणाम करना चाहा था। भगवान ने कहा ये वही प्रताप है, ये वही बात है, यहां पर यही है। चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनि मूरि कछुअहि। उसके भी मन में यही चल रहा है। वो चरण कमल के रज को स्वयं जानता है, रज के प्रभाव को जानता है। तो महाराज केवट को भगवान ने कहा देखो कोई तो उपाय होगा कि स्वयं तुम मुझे नाव में बिठा सको। तो केवट ने कहा हाँ एक उपाय है। क्या? आप एक काम कहो, मोहि पद पदम पखारन कहो। आप अपने मुख से कहो कि तुम मेरे पैरों को धो। भगवान ने कहा ये हो नहीं सकता। तो केवट ने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं ना कि मुझे गंगा के पार जाना है, तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? लेकिन मुझे मैं अपने मुंह से कैसे कहूं कि स्वयं मुझे मेरे पैरों को पखारो। भगवान केवट ने कहा आप अपने मुख से नहीं कह सकते, तो मैं भी स्वयं अपने नियम में बंधा हूं। जब तक पैर धोऊंगा नहीं और तब तक आपको नाव में बिठाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक सीधा साधा इंसान हूं और सीधी बात, मैं जरा सीधी बात करने में ज्यादा मन लगता है। हूं साधारण लेकिन सरल हूं। जरा और एक बात जानना,
हूं साधारण लेकिन सरस हूं, और हूं साधारण लेकिन एक बात बोलूं, सीधा तरीका जानता हूं। नाथ, मेरा परिवार, मेरा गुजारा, मेरा संसार इसी नाव से चलता है, और आपके चरण कमल के रज से अगर प्रभावित मेरी नाव हो गई, मेरी नाव लकड़ी की, आपके चरण रज से प्रभावित एक पत्थर हो गया, उस पत्थर से अहिल्या नारी प्रकट हो गई। दूसरी बात, अगर स्वयं इस लकड़े के नाव का आपके चरण रज का स्पर्श हो गया, तो नाथ एक बात तो होगी कि पत्थर से नारी प्रकट हुई, वो कौन? अहिल्या। वो कौन थी? साध्वी, वो ब्राह्मण थी। और अगर लकड़े के इससे स्वयं अगर आपका स्पर्श हो गया और उसमें से भी अगर कोई ब्राह्मणी निकल गई तो? दूसरी बात ऐसी है महाराज, जरा एक सीधी बोलूं मैं आपको, साध्वी अगर प्रकट हो गई तो हम तो हैं नाव चलाने वाले, हमारे तो न जाने शरीर से मछलियों की और पानी की न जाने कितनी बास आती है। अब मेरे शरीर से अगर बास आएगी तो क्या वो मेरे घर में रहेगी? वो तो कहेगी नाक दाबा, हट हट करेगी, वो स्वयं मेरे पास में नहीं रहेगी। तो फिर उसके लिए, उसको चलाने के लिए, उसका पूरा व्यवहार चलाने के लिए उसे अलग से घर करवा दो, उसकी अलग से व्यवस्था। अरे लसन, तिखट, मीठ सगळं वेगळं आणून द्यावं लागेल, और मैं इतना कमाता नहीं कि मैं 2-2 घर चलाऊं। आम्ही तुमच्यासारखे थोड़ी, आपके पास में आप है, और हम सरल हूं। नाथ, नहीं जानूं कछु और कबारू, मैं और कोई व्यवहार नहीं जानता। हां, दूसरी बात, जो व्यवहार करता हूं वो प्रामाणिकता से करता हूं, तराजू के पीछे कुछ लगाता नहीं, वो जमता नहीं, किसी का टैक्स लेता, चुराता नहीं। अब बात ऐसी है, भगवान ने कहा ये सब बातें सुनाने की आवश्यकता क्या है? ये सुनाने की बात इसीलिए प्रभु आवश्यक है क्योंकि आप इन बातों को सुने बिना बात मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत मनाना पड़ता है, आपको बहुत बार। अरे आपकी स्तुतियां कितनी हैं, स्तुतियां, अरे बाप आप जानिए ना स्वयं, आप भगवान की स्तुति के प्रकरणों को निकालिए, भगवान की कितनी बार स्तुति स्वयं की गई है। लक्ष्मी वल्लभा, दीनानाथा पद्मनाभा, हाँ, कितनी स्तुति की गई आपके लिए। आपकी स्तुति करो तब जाकर के आप कहीं प्रसन्न होते हैं। आपके लिए स्तुति पाठ करो, आपके लिए स्वयं गायन करो आप। और महाराज मेरे पास स्तुति गायन के लिए दूसरी कोई बात नहीं है, वस्तु स्थिति है मेरे पास, तो स्तुति नहीं वस्तु स्थिति है। और ध्यान में रखना, भक्त अपने वस्तु स्थिति से भगवान की स्तुति करे, झूठ मूठ का अवडंबर नहीं। केवट के पास कोई अवडंबर नहीं। केवट ने कहा नाथ मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा, हो सके तो आप एक काम करो, आप अपने मुंह से कहो कि आप मुझे स्वयं पैर धोने को कहो तो मैं आपके पैर धोऊं, और अगर आपको नहीं कहना है तो फिर एक काम और है। आनंद रामायण में इसका वर्णन आता है। भगवान ने कहा केवट ने कहा यहां से कुछ दूर पर चले गए तो गंगा जी घुटनों घुटनों तक ही है, ज्यादा नहीं, 14 कोस जाना पड़ता है, बस 14 कोस। अभी 4:45 बज गए हैं, शाम के 4:45 बजे से अगर 14 कोस चलने के लिए लग जाऊंगा तो पहुंचूंगा कब, और फिर घुटनों से गंगा पार करूंगा कब? इतना देर करने के बजाय तुम सीधा सीधा मुझे नाव में बिठा दो। तो केवट ने कहा सीधा नाव में बिठा सकता हूं, बस सीधा कह दो क्या, पैर धो। भगवान ने कहा यार सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। भगवान हंस दिए और किसी ने कहा एक बार केवट के लिए ताली बजा दो, सारे जगत का जगतपति आज गंगा जी के तट पर आया। थोड़ा दुखी था, थोड़ा असमंजस था, थोड़ा वियोग में था अयोध्या के, लेकिन आज एक सीधे साधे भक्त ने और सीधे सरल चित्त वाले केवट ने आज भगवान को हंसा दिया। महाराज हंसा दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तिय। जानकी और लखन जी के साथ सामने देख करके भगवान एकदम हंस दिए। क्यों?
क्योंकि भगवान ने कहा, देखो लखन, देखो जानकी, अयोध्या का इतना सारा दुख था, लेकिन आज ये केवट क्या मिला? जीवन का एक आनंद दे दिया। भक्त के बिना भगवान प्रसन्न नहीं रहता, भक्त के बिना नहीं रहता। भक्त जीवन की विशेषता है। और उसी समय महाराज सब बातें मान्य करता है परमात्मा। मैं ज़्यादा प्रसंग नहीं लूं, क्योंकि एक प्रसंग आगे महत्वपूर्ण करना है। और गोस्वामी जी कहते हैं, केवट के ऊपर भगवान ने प्रसन्न कृपा की, और उसी कृपा के साथ गोस्वामी जी का मत है कि जैसे ही स्वयं भगवान ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा है ना, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तवे नावन जाई। राम जिया राम जिया राम जिया रामा, राम जिया राम जिया राम जिया रामा। बेगी आन जल आय पखारो, ओत विलंब उतारे पारो। राम जिया राम जिया रामा, राम जिया राम जिया रामा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम जिया राम जिया राम जिया रामा, राम जिया राम जिया राम जिया रामा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम मोन पूज को नाई। राम जिया राम जिया राम जिया राम, राम जिया राम जिया राम। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख तारित भावा। राम जिया राम जिया राम जिया राम, राम जिया राम जिया राम जिया राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि आज केवट ने बहुत अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के पैर धोने के लिए दौड़ा, अपनी पत्नी को साथ में लिया, पानी का स्वयं जो कठोता था ना, चप्पू नाव चलाने का, वो चप्पू लेकर के आ गया। कठोता कहते हैं उसको। कठोता लाया, गंगा जी का जल ले लिया, सब घर में ही था, कहीं दूसरे से मांगना नहीं पड़ा। देखो भक्त के जीवन का कितना सुंदर दर्शन है। भगवान की पूजा का सामान सब अपने ही पास था। जरा एक सीधी बात बोलो, अपने पास जो है, जैसा है, भगवान का है, और वही भगवान को प्रिय लगता है। ये दर्शन कराता है केवट चरित्र। जे आहे ते अंतःकरणानिशी है। किसी ने कहा पानी का वो एक चप्पू लाने की क्या आवश्यकता थी? कोई चप्पू साधारण थोड़ी है। आप कहेंगे चप्पू ही लेने की आवश्यकता, ये केवट के केवल इस प्रसंग, इस मर्म को जानिए, फिर आगे तो प्रसंग आप सबको पता है। लेकिन आप कहेंगे चप्पू ही क्यों? और कोई पात्र नहीं था क्या? कोई पीतल का ही पात्र ले लेता, स्टील का ही। आजकल तो हम सब लोग वो गंगाड़ गिंगाड़ तो सगळे गेलं त्या प्लास्टिकच्या बकेटा आजकल रखने में क्या आपत्ति थी? केवट को स्वयं केवल चप्पू ही क्यों लगा? क्यों? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि आज केवट एक भक्त की दृष्टि में है, और भक्त की दृष्टि कभी किसी का अकल्याण नहीं करती, किसी का अकल्याण नहीं करती। ध्यान में रखना, कल्याण का भाव है केवट का, और केवट का कल्याण का भाव कैसा है जानो। चप्पू करता क्या है, जरा बताना, क्या करता है चप्पू? हाँ? नाव, सीधी सीधी बात बोलूं, जो नाव सामने ले जाने का काम करे, चप्पू
नाव को सामने ले जाता है। और वही चप्पू परिश्रम थोड़ा कम करवा के उसके द्वारा स्वयं प्रवाह के थोड़ा विरोध में भी चले, लेकिन प्रवाह को अपने साथ में ले जा करके स्वयं जो किसी को सामने करता हो। ध्यान में रखना, भक्त की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से वो जीव धन्य है जो किसी को स्वयं सामने करता हो और स्वयं पीछे रहा। क्योंकि चप्पू की विशेषता है, वो नाव को सामने करता है, स्वयं पीछे रहता है। तो केवट ने जाना, आज तुम भी क्यों पीछे रहोगे, आज तुम भी मेरे साथ में चलोगे और भगवान के पात्र बनोगे। महाराज, भगवान के पात्र बनने के लिए उस चप्पू को भी आज केवट ने भगवान के चरणों के नीचे रख दिया। आज तुम भी धन्य हो जाओ। इसने कहा जो सबको स्वयं जो सामने करता और खुद पीछे रहता हो, तो आज केवट ने कहा आज तुम भी पीछे मत रहो। क्यों? क्योंकि आज परमात्मा हमारे तट पर आया है तो सबका कल्याण हो जाना चाहिए। महाराज निर्जीव से पात्र का कल्याण कर दिया। इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन दास तो कहेगा ये यहां पर जो लगे ना, रामचंद्र बापू, रामचंद्र बुआ नागपुरकर, अमृत बाबा नरखेड़कर, अन्या जी महाराज, बोधे बाबा, मारुति बाबा, इन सब के अनुग्रही जो हुए होंगे ना, ध्यान में रखना, हम सब चप्पू है और ये सारे संत केवट है जो श्री राम के चरणों के पास ले जा करके रख दिए और जीवन हम सबका धन्य कर दिया। ये वही जीवन है हमारा। आज हमको इन सब ने स्वयं, ये केवट के रूप में आए हुए संत लोग हैं। ये भक्त को भगवान, ये भक्त बन गए, ये केवट बन गए। इन्होंने भगवान को स्वयं जैसा कहा, महाराज जैसा कहा वैसा किया। और आप जानते हैं केवट ने जैसे पैर धोने को कहा तो भगवान को कहा एक पैर ऊपर करो। भगवान ने एक पैर ऊपर किया तो डगमगाने लग गए। तो केवट को कहा भगवान ने, अरे मैं जरा हिल रहा हूं। लखनलाल जी बीच में बोल गए, मैं कह रहा हूं इसको समझ नहीं रहा है। भगवान ने कहा तू काम बिगाड़ मत, तू अभी चुप रहे, तू यहां कुछ नहीं बोलेगा, यहां कुछ नहीं बोलेगा, अभी जो करेगा वो करेगा। केवट ने कहा थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, बट आई से, मैं आपको कह रहा हूं क्या, अब आगे की सुनो। केवल एक बार एक पैर थोड़ा क्या खड़ा कर दिया, उसमें आप डगमगा गए। और हमारा तो जीवन डगमग डोले माझी पाण्यावर नावरे, हमारी तो नाव न जाने कितने बार डगमगाती रहती है। और आप उस समय पर, आप अभी थोड़े घबरा गए, हमारी घबराहट कितनी होगी, हम कितने घबराते होंगे। नाथ विनती है, अगर आपको स्वयं गिरने का ही भय लग रहा है तो एक काम करो, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो, बस हो गया। और भगवान ने वैसे ही सिर पर रखे हाथ। कितना विशेष है। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज आज दिव्यता का एक संबंध स्वयं यहां पर जोड़ दिया। केवट ने स्वयं पग धोए, बड़े सुंदर सुंदर भाव है बीच में, और गोस्वामी जी कहते हैं आज दिव्य धन्यता हो गई। सारे के सारा देव समाज, सारा देव समाज आज सराहना कर रहा है केवट की। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एही सम पुण्य पुंज को नाही। इसके जैसा पुण्यवान धन्य भाग्याचा तो दाता। ये धन्य है आज जिसके जीवन की इतनी सराहना सारे देवताओं ने की, और किसी ने कहा लखनलाल जी अब मौन हो गए। मौन हो गए क्यों? लखनलाल जी जान गए ये बात कोई, ये केवल बहिरंग की बात नहीं चल रही है, भक्ति के अंतरंग की, अंतरंग का दर्शन है। और एक शब्द कह दूं, एक शब्द और है यहां पर, भक्ति के अंतरंग का दर्शन लक्ष्मण ही कर सकता है। ये लक्ष्मण जी ने ही किया। मौन हो गए उसके पश्चात, बोले नहीं कुछ, लेकिन तीर्थ हाथ में लिया, धन्य हुआ। नाव में बैठा है, 7 बार नाव इधर उधर गई। फिर बाद में प्रसंग बहुत लंबा है, किसी ने कहा बीच में रोक दी नाव, तो भगवान ने कहा अब क्या हुआ? केवट ने कहा लाइन चली गई। हाँ बोले हाँ अब लाइन गई है। बोले क्यों? 10 मिनट के लिए आप एक काम करो, आप क्षत्रियत्व को भूल जाओ, धनुष्य बाण छोड़ दो, और आप गुरुकुल में गुरुदेव वशिष्ठ के पास जो वेद मंत्र पढ़े हैं, तो उस वेद मंत्र में आपने पितरों के उद्धार के मंत्र पढ़े हैं? तो बोले हाँ। तो बोले एक काम कीजिए, अब गंगा न उस पार जा सकते न इस पार जा सकते, बीच में तो नाव है। तो तो केवट ने कहा महाराज मेरे जैसे को कहाँ विद्वान ब्राह्मण मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो मैं उनकी दक्षिणा कहाँ दे पाऊंगा। आज अनायास आप मिल गए, तो आप एक काम कर दो, उन मंत्रों को याद करो, गंगा जी का तट है आपके क्योंकि शास्त्रों में मत है, ध्यान में रखो, शास्त्रों में मत है पितृ का कर्म कब कर लेना, तर्पण कब कर लेना चाहिए। तो वर्णन ऐसा है, जब उचित कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए, जिस समय मिल जाए उसी समय कर लेना चाहिए। मेरे लिए तो आप ही ब्राह्मण है, आपके अलावा और कोई नहीं। तो आप एक काम करो, आप मंत्र बोलो, मैं तर्पण करूं। वैसे ही गंगा जी के तर्पण करना शुरू किया, और यहां पर भगवान ने कहा लखन, लक्ष्मण मना समझ लो, करा शुरू। और जो मंत्र शुरू हुए, तो महाराज सारे पितरों का उद्धार आज लक्ष्मण ने कर दिया। संतों का मत है लक्ष्मण और श्री राम जिनके ब्राह्मण बन गए। आगे चली नाव, उतरे स्वयं भगवान, तो उतर करके भगवान ने स्वयं वर्णन बहुत जाएगा, क्या करें। जैसे उतरे तो भगवान ने मां जानकी की ओर देखा, तो जानकी मैया ने स्वयं अपनी अंगूठी निकाली, दीनी मुद्रिका, महाराज मुद्रिका को दिया। हाथ में जैसी मुद्रिका आई, तो महाराज मणि मुदरी मन मुदित उतारी, अपने मन में स्वयं माना कि मुद्रिका देनी है, मुद्रिका उतार करके दी, भगवान ने सामने रखी। तो नाथ आज मैं कहा न पावा, मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, ये मुद्रिका नहीं चाहिए। किसी ने पूछा, भगवान ने स्वयं देखा, कहा थोड़ी कि मुद्रिका चाहिए। तो महाराज ध्यान में रखना, पत्नी का स्वभाव पति के स्वभाव के अलग नहीं चाहिए। सब लोग जान लेना भाई हो, नहीं तो मॅडम पूर्वेकडे माणूस पश्चिमेकडे। हा असे पूर्वाचार्यांचं मत आहे बा, पूर्वाचार्यांचं हे जे सगळे झाले ना, या पूर्वाचार्यांनी एक उदाहरण सांगून ठेवलेलं आहे। अशी उलट्या मताची होती एक
घरच्या माणसाने सांगितलं एक का, हे म्हणत होती दोन. हे म्हणत होते आज जेवण करा. यांनी म्हटलं का आज जेवणासाठी 10-12 जण बोलवायचे आहे. त्यांनी सरळ म्हणावं जमत नाही. आणि यांनी म्हटलं का आता कोणालाच बोलवायचं नाही, तर हे म्हणे पुरा मोहल्ला बोलवलेला आहे घ्या. हे उलटीच होती. हा नाही, आता तो प्रसंग लय खूप मोठा आहे पण सांगत नाही. पण असं मत आहे की अचानक ती गेली. अचानक गेली. गेल्यानंतर तिचे अस्थि विसर्जन केल्या. तर अस्थि विसर्जन केल्यानंतर तिचा पती वर्त गेला, जिकडून प्रवाह येत होता. काही लोक म्हणायला लागले तू इकडून का चाललाय? म्हणे काहीच नाही. म्हणे तिला शोधतोय. अरे तिच्या अस्थि सगळ्या खाली गेल्यात. म्हणे नाही, उलटीच होती. कोण जाणे तिकडेच गेली असेल तर वर्त. कधी मतानी ऐकलं नाही. आणि इथे इथे मनी मुदरी मन मुदित उतारी, मन को जाना भगवान के और एका एक माने जाना कि आपको मुद्रिका चाहिए. केवल देखा है, केवल देखा, आंखों से बात चली है. और भगवान श्री राम के पास जैसी केवट ने कहा कि मैं कुछ नहीं, प्रभु आप जो वापस मुझे आने के बाद जो प्रभु फिरती बार मोही जो देवा, बाद में आने के पश्चात जो देंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा. उसी प्रकार स्वयं भगवान केवट को आशीर्वाद देते हैं. फिर आगे चले तो आगे चलते ही स्वयं वहाँ पर वर्णन किया कि भगवान स्वयं वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे और वाल्मीकि जी ने स्वयं भगवान के 14 स्थान बताए. गंगा जी का पूजन, वाल्मीकि जी का आश्रम, 14 स्थान और वाल्मीकि जी का मार्गदर्शन करके भगवान चित्रकूट निवास करते हैं. गोस्वामी जी का मत है चित्रकूट में आने के पश्चात भगवान तो बड़े आनंद से रहे, लेकिन सुमंत जब अकेले अयोध्या जाते हैं तो सारी अयोध्या रोती हुई बिलगाती हुई सुमंत को देखती है. रथ में कोई नहीं. महाराज दशरथ के पास जाकर के चरण को प्रणाम किया तो महाराज दशरथ ने कहा कौन आया है साथ में? सुमंत ने कहा महाराज क्षमा करना, मैं किसी को लेकर के नहीं आ पाया. सबके अपने अपने मत सिद्धांत ऐसे है कि उन सिद्धांतों के आगे मैं नतमस्तक हो गया. और वाल्मीकि वर्णन करता है, ध्यान में रखना. वाल्मीकि ने कहा कि राजा दशरथ ने कहा है लक्ष्मण ने मेरे प्रति क्या कहा मुझे बताना. और सुमंत ये बात मुझे बिल्कुल पता है, लक्ष्मण ने मेरे प्रति कोई अच्छी बातें नहीं कही होगी, मुझे बिल्कुल पता है. मैं आश्वस्त हूं. क्यों? क्योंकि लक्ष्मण श्री राम का समर्पित भाव है. ध्यान में रखना. और जो राम का हो गया ना, उसके विरोध में जो जावेगा उसके विरोध में लक्ष्मण है. ध्यान में रखना. और मैंने अपने जीवन में स्वयं बहुत बड़ा पाप किया है सुमंत, बहुत बड़ा. शायद विधाता भी मेरे पाप को नहीं मानेगा. मैं करूं क्या? लेकिन मैं तो इतना नीच और इतना, ये महाराज दशरथ के वाक्य है, मैं इतना पापी हूं कि राम जाने के पश्चात भी मेरे प्राण पे खेरू नहीं उड़ रहे हैं, मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये विधाता को भी मंजूर नहीं है, ये विधाता भी नहीं चाहता. सुमंत ने कहा महाराज ऐसा ना कहो, लेकिन एक बात पक्की है, भरत श्री राम ने कहा है तात से कहिएगा, आप से कहिएगा कि मैं बहुत शीघ्र आऊंगा. कोमल चित, भगवान श्री राम के कोमल स्वभाव को जाना है और कोमल भाव को जानने स्मरण करके महाराज और रोने लग गए. महाराज माँ कौशल्या का हाथ पकड़ करके कहते हैं कि क्षमा करना कौशल्या, मैंने आपको जीवन भर प्रताड़ित किया, मेरे तरफ से बहुत ज्यादा दुख हुआ. लेकिन आज मुझे पता है मुझे दक्षिण दिशा की ओर कोई ले जा रहा है, बहुत मार रहा है, पीट रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाप ही वैसे किए हैं. और उस समय पर याद किया, वाल्मीकि भी प्रमाणित है उसके लिए कि उस समय पर याद किया, श्रवण के माता पिता का श्राप आज सत्य हो गया. आज सत्य हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में रो रहे हैं राजन,
तुम भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में रहोगे। उस समय पर यह श्राप मुझे बहुत सुखी कर गया कि कम से कम मैं निपुत्रिक हूं तो मुझे पुत्र तो होगा, इस बात की गारंटी हो गई थी, शाश्वती हो गई थी। लेकिन यह नहीं पता था कि वियोग में इतना दुख सहना पड़ेगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरी रघुवीर विरह, राव गयऊ सूरधाम। श्री राम यहां पर स्वयं राम 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 6 बार राम शब्द आया, 6 बार, और 6 बार राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने प्राण त्याग किया। सारी अयोध्या रोने लगी। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। जीवतपन में राम का विरह हुआ, लेकिन आज अंतिम क्षण में राम नाम से अपने आप श्री राम को प्राप्त कर लिया महाराज दशरथ ने। और गोस्वामी जी का मत है सारी अयोध्या रो गई। तुरंत बुलाया गया भरत और स्वयं शत्रुघ्न जी को। पता चला भरत जी को कि यह सारा षड्यंत्र मां कैकेयी ने किया, त्याग कर दिया, कैकेयी का त्याग। एक क्षण के लिए मां शब्द का स्वयं मां शब्द से हटा दिया कैकेयी को। क्यों? भक्ति पंथ में आड़ा आने वाला जो कोई होगा ना, उसके साथ में कोई संबंध नहीं रखना, कोई। क्षमा करना, लेकिन सज्जन हो, जिसके जीवन में स्वयं एक परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा अनुबंध नहीं होता है, उसके जीवन में कोई संबंध मायने नहीं रखता, कोई संबंध। और भरतलाल जी वो है, एक ही वाक्य कहूं, ये आगे चल करके एक प्रसंग है, उसके प्रति बहुत ज्यादा चर्चा ना करूं, लेकिन एक बात है, माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या दोनों बैठी हैं, और उस समय पर माँ सुमित्रा के मुख से एक शब्द निकल गया कि पूरी अयोध्या अंधेरे में चली गई। माँ कौशल्या ने कहा अभी एक दिया बाकी है, अंधेरे में नहीं जा सकती अयोध्या, क्योंकि पूर्वाकाल में स्वयं पहले जैसे प्रकाश के लिए केवल 3 ही बातें थी। एक तो सूरज था, दूसरा मणि, और तीसरा एक दिया। मणि के द्वारा कोई प्रकाश हो जाता था। तो मां कौशल्या ने कहा अयोध्या का सूर्यास्त तो हो गया, महाराज दशरथ चले गए, और राम नाम को धारण करने वाले राम नाम भी एक मणि है, तो स्वयं राम भी स्वयं अयोध्या से निकल गए। न तो अब राम है, न महाराज दशरथ है, न सूर्य है, न मणि है, अब केवल एक दिया है, और वो दिया है भरत। संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, कौशल्या मां को इतना विश्वास है भरत पर, और वही विश्वास उजागर हुआ। कैकेयी मां को स्पष्ट कर दिया कि आज से अश्वपति की कन्या हो, भरत की मां नहीं। और भरत मां का पद रिक्त हो गया, रिक्त। क्यों? किसी ने कहा वो रिक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भरत की मां शरीर से भले ही कैकेयी हो, लेकिन भक्ति के दृष्टि से माता पिता मत पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र, श्री राम ही मेरी मां और श्री राम ही मेरे पिता। बहुत समझाया, लेकिन भरतलाल जी ने कहा मैं इस गद्दी को नहीं ले सकता। और भरतलाल जी ने स्वयं श्री राम को मनाने के लिए गए। बहुत बड़ा विवाद है, ऐसा वर्णन है कि वहां 3 बार बैठकें बैठी है, 3 बार चित्रकूट में स्वयं 3 बार, और तीनों बार की बैठकों में महाराज जनक ने बीच में स्वयं एक बात कही। महाराज जनक ने कहा मैं धन्य हो गया,
आप केवल इन चर्चाओं को सुनना, इन चर्चाओं में बहुत बड़ा मर्म है। कथा तो हम सबको पता है, लेकिन चर्चा यहाँ पर एक है, और वो चर्चा सुनिएगा। विदेहराज जनक ने एक बात कही, मैं नहीं जानता, लेकिन आज तक मुझे, मेरे प्रति बहुत लोग कहते हैं कि जो विदेहराज जनक है उसको विदेह की, देह की कोई संवेदनाएं स्पर्श नहीं कर सकते। अगर आप मुझे कहें कि ब्रह्म कैसा होता है तो उसके प्रति प्रतिपादन कर दूं, बोल दूं आप सबको कि ब्रह्म कैसा है। लेकिन आज ये जनक, आज ये विदेहराज जनक पूरी अयोध्या से क्षमा मांगता है, भरत के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भरत जी की भक्ति के आगे आज विदेहराज जनक भी नतमस्तक है। विदेहराज जनक जी ने स्वयं इस बात को कहा तो सब ने प्रार्थना की प्रभु से। भगवान ने चरण पादुका दी और स्वयं चरण पादुका लेकर के भरतलाल जी चले, अयोध्या में स्वयं आए। और गोस्वामी जी का मत है, जैसे ही अयोध्या में भगवान वहां पर पहुंचे तो भरतलाल जी ने स्वयं राजगादी पर तो बिठाया प्रभु को, और उसके पश्चात भगवान के स्वयं मुलाकात के लिए बार बार अयोध्या के लोग आते हैं, तो चित्रकूट छोड़ करके भगवान स्वयं प्रस्थान करते हैं। जाते हुए भगवती अनुसुईया माता से स्वयं माँ ने उपदेश लिया, और किसी ने कहा शरभंग मिले हैं और सुतीक्ष्ण जी मिले बीच में, और पंचवटी आश्रम में स्वयं भगवान अगस्त्य के कथनानुसार विराजमान होते हैं। उसी अगस्त्य के पंचवटी के क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में, माँ जानकी का अपहरण करने के लिए स्वयं रावण आ रहा है। और रावण क्यों आया? क्योंकि शूर्पणखा के पहले जो आवाहन भगवान ने स्वयं वहाँ पर खर और दूषण, इन दोनों के दोनों स्वयं दैत्यों को मार करके भगवान ने स्वयं आवाहन कर दिया। और उसी आवाहन के साथ आज रावण जैसे ही आया, गोस्वामी जी का मत है, पंचवटी में आने वाला स्वयं रावण इत उत चितई, कैसे? श्वान की नाई, जैसे एक श्वान होता है ना, माँ जानकी को हरण करने के लिए आया है, तो महाराज माँ जानकी को स्वयं पकड़ने के लिए आने वाला, अपहरण करने वाला रावण जैसे आया। गोस्वामी जी का मत है कि महाराज माँ जानकी को स्वयं यहाँ पर साधु के वेश में लेकर के स्वयं अपहरण किया भगवान श्री राम, जो कि स्वयं एक हिरण के पीछे दौड़े। मायावी हिरण है वो मारीच, मारीच को मारा। और भगवान जब पहुँचे तब माँ वहाँ पर आश्रम में नहीं है, और आश्रम में न दिखने वाली स्वयं माँ जानकी कहाँ है, केवल इसको स्वयं ढूंढते हुए भगवान पहुँचे। तो माँ शबरी का उद्धार किया, और शबरी का उद्धार करने के पश्चात पंपा सरोवर के नज़दीक, ऋष्यमुख पर्वत के नज़दीक भगवान की मुलाकात स्वयं सुग्रीव के सेवक और वानरों के सेनापति स्वयं एक अत्यंत दिव्य भक्त स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के साथ में मुलाकात होती है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे ही स्वयं यहाँ पर भगवान की मुलाकात भक्तराज स्वयं हनुमान जी महाराज के साथ में हुई, गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु पहचान परिऊ गही चरना। भगवान श्री राम के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज नतमस्तक हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की मुलाकात हो रही है, और बड़े आनंद के साथ में श्री राम और श्री हनुमान जी की मुलाकात के साथ अयोध्या का यह दिव्य एक प्रसंग अब किष्किंधा की ओर बढ़ेगा। हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ इस प्रसंग की ओर जाए, श्री हनुमान जी का स्मरण करें, श्री राम जी का दर्शन करें। बोलो राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम, राजा राम राम, बोलो राम राम, सीता राम राम। बोलो राम राम राम, सीता
जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, 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 वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। सिया राम जी के गले तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। जय श्री राम। वीर हनुमाना, अति बलवाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना। राम रहियो राम राम कहियो जी, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रहियो जय जय बसियो रे, वीर हनुमाना, अति बलवाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना, राम रहियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ ऊपर करते हुए बड़े आनंद के साथ जय जय श्री राम। पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उस पल में चली रे चली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। जो भी तुझको जाए तुझको, जो भी तुझको पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, इसकी सदा चली रे चली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। हरि 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 बोल। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर आए, परवाने के तीर बहाए, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी ली तुमको, संजीवनी दी लक्ष्मण जय को, श्री राम। दी लऊगी जीवन की करे, जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय बजरंगबली, आ जय 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 बजरंगबली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी पदा चल में डरी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।
हरि 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 बोल। छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम जय श्री राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जरा आवाज आने दीजिए, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज का एक सामने आए, महाराज प्रभु पहचान परेउ गई चरना। जैसे श्री हनुमान जी महाराज को देखा, महाराज एकाएक चरणों में गिर करके प्रणाम कर लिया। और भगवान ने अपने भक्तों को देखा तो स्वयं नीचे से उठा करके गले से लगा दिया। यह है करुणा निधान प्रभु श्री राम और भक्त वत्सल, भक्त प्रिय, भक्त कांत श्री राम का दिव्य स्वयं परम प्रेमी भक्त श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। कथा को आज विराम है, कल का स्वयं अंतिम क्षण रहेगा कथा का विश्राम का। हम सब लोग बड़े आनंद के साथ इस कथा का उत्सव कर रहे हैं। आज के दिन में भी स्वयं इस कथा का दिव्य आनंद हम सब ने लिया। थोड़ा संचालक महोदय की तरफ जो कार्य है उस कार्य को पूरा करें। उसके पश्चात आरती, और आरती के पश्चात हम सब लोग हरिपाठ। जय हो। जय हरि विठल। विठल नाम सप्ताह वर्ष 130। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रकाश भाऊ उइके समाज सेवी पांडुना पधार हुई है। उनका विठल मंदिर समिति की ओर से मैं श्री भागचंद जी चौधरी इनको यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वे आके श्री प्रकाश भाऊ उइके जी का स्वागत करेंगे। प्रकाश भाऊ उइके जी। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। वैसे श्री प्रतीक जी सरोदे मोमेंट्रियम पांडुना से पधारे हुए, उनका भी स्वागत श्री अध्यक्ष महोदय भागचंद जी चौधरी करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूँ। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। इसके पश्चात स्वागत के बेला में विठल नाम सप्ताह वर्ष 130, इसमें हमें जिन लोगों ने कैलेंडर छपाई में सहयोग किया है उन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। उन लोगों ने यहाँ आके मंच पर आने की कृपा करें। कैलेंडर में जो सहयोग दिया है, किशन सर मिडास, किशन सर मिडास। उसके पश्चात आकाश माटे धीरज तित्रे, आकाश जी माटे धीरज तित्रे। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ विठल मंदिर अध्यक्ष भागचंद जी चौधरी इनसे
पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। उसके पश्चात देवीलाल जी पवार अमोल धारपुरे, देवीलाल जी पवार अमोल धारपुरे, उनके कोई प्रतिनिधि हो गए? रायसोनिक ग्रुप, रायसोनिक यूनिवर्सिटी ग्रुप। पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। उसके पश्चात रुपेश सवाई, रुपेश सवाई, उनके कोई प्रतिनिधि हो गए तो आ सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सल गर्ल्स कॉलेज, प्रियंक महाजन, महाजन कृषि केंद्र, प्रियंक महाजन, महाजन कृषि केंद्र। हाँ, आ रही क्या? हाँ, आइए। पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। उसके पश्चात राजू वैद्य, राजू साउंड सर्विस कोराडी, राजू साउंड सर्विस कोराडी, जिनने हमें अभी ये पूरे कार्यक्रम में अच्छा सा साउंड दिया। राजू साउंड सर्विस कोराडी। पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। राजूजी रबड़े, राजूजी रबड़े कमलेश ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग्स मटेरियल हो गए तो आज, या उनके कोई प्रतिनिधि हो गए? राजूजी रबड़े। उसके पश्चात मनीष घाघरे, श्री राम बायोफ्यूल्स, मनीष घाघरे। पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। जय महाकाली हार्डवेयर, जय महाकाली हार्डवेयर, महाकाली हार्डवेयर के प्रतिनिधि कोई होगा? डॉक्टर हितेश भलावी सकून क्लिनिक, डॉक्टर हितेश भलावी सकून क्लिनिक, उनके भी कोई प्रतिनिधि हो तो आ सकते हैं। उसके पश्चात अनिल खंडार, जय भवानी ऑटोमोबाइल पांडुरना, अनिल जी खंडार, जय भवानी ऑटोमोबाइल पांडुरना, कोई प्रतिनिधि हो आ जा। उसके पश्चात पवार भवन, हाँ पवार भवन, पवार भवन शाम को, हाँ सिद्धार्थ मेसराम जी, तनुश्री मार्बल्स, ओम साई ट्रेडर्स, उदय जी देशमुख, चंद्रभोकर बुआड़े। जय भवानी, आइए। पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। ये स्वागत की बेला यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। आगे की आरती की तैयारी करिए। कल की सूचना, हाँ आरती, कल का कथा सत्र का समय बताइए। अच्छा, आरती के लिए खड़े हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिरवी की। आरती श्री रामायण जी की,
वाल्मीकि विज्ञानी विशारदी सुखी सनकादि शेष अनुसारदी भरणी पवन सुत कीरतिनी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित कृति कावति वेद पुराणयष्टि दशि छवो शास्त्री साब ग्रंथ निको रचि मुनि जन धन संतन को सरिमति सारियंती सम्मति सबहि आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी पावत संतति शंभु भवानी अरुभति संभाव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिचि बखानी कटभूषण गरुण आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी कालीमल हरि विजय रथी की सुभग सिंगार मोती युवती की सलन रोगी पूरी अमी की सात माती सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी युगे 28 विधिवरी उभा वामांगी रत्नी शोभा के बेटी पर ब्रह्मालिका करनी वाई भीमा उतारी जगा जय देव जय पांडुरंगा माई वल्लभ राई च वल्लभ पावी जुलगा जय देव तुझी माळ गळा करटिवनी कटी काशी पीतांबर कस्तूर ललाटी देव सुरवरणी चेती बेटी करुण हनुमंत पुण्य उभी राखी जय देव जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा माई वल्लभ राई च वल्लभ पावी जुलगा जय देव आषाढ़ी कार्तिकी जनीति चंद्रवादी मती स्नान जी करती दर्शन हेड़ा मात्रे दया हुई मुक्ति विश्वासी नाम देव भावी वाळती जय देव जय पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राई च वल्लभ पावे जय देव आरती जन राजा महाकैवल्य तेज सेवेति साधु सर्वत मनु विमला माता आरती ज्ञान राजा लोपल जन जगी गणेनाथि कोणी अवतार पांडुरंग सावठी विरल ज्ञानी आरती ज्ञान राजा प्रकट पुय बोले विश्व ब्रह्मांड केले रामया जनार्दनी वाईट काशी केले आरती ज्ञान राजा आरती तुकाराम
कर्पूर गौरम करुणावतारम सदाचारम मुखेदारम सदावदंतं विद्याविन्दे भवं भवानी मंदारमाला वृंदारकाये कपालमाला श्रीधराय दिव्यांबराय च दिव्यांबराय नमः शिवाय